सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की और बात होगी ब्राह्मणों की। जी हां, हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये आज से 19 साल पहले का नारा था। किसने दिया ये नारा? ये नारा दिया बहुजन समाज की पैरवी करने वाली, उस बिना पर राजनीतिक अस्तित्व धारण करने वाली बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का। आज मायावती का 70वां जन्मदिन था। तो आज के दिन बहन मायावती ने ब्राह्मण समाज की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे 2007 में किया था वो सोशल इंजीनियरिंग। और 16 साल बाद, 2007 की बात कर रहा हूं, 2007 में 16 साल बाद कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत लेने में पहली बार कामयाब हुई थी, और वो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। मायावती मुख्यमंत्री बनी, सोशल इंजीनियरिंग कर पाई। दलित वोट बैंक था, पिछड़े, साथ में मुसलमान, और छौंक लग गया ब्राह्मण वोट का। अब वो कह रही हैं कि हमने तो हमेशा ब्राह्मणों को उनका सही प्रतिनिधित्व दिया है, उनका मान सम्मान किया है। तो क्या वो बीजेपी पर निशाना साध रही थी? बीजेपी में अंदर खाने आजकल नाराजगी की खबरें आम हैं, सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, कि ब्राह्मण समाज नाराज है। वो जुटे भी थे पिछले महीने, लगभग 50 एमएलए और एमएलसी, और अपने एक बड़े चेहरे को सामने रखने की बात। हिस्सेदारी सत्ता में पूरी नहीं मिल पा रही है। नाराजगी का इजहार कई बार हुआ, और योगी सरकार पर ठाकुर राज या राजपूत राज होने का तमगा भी लगातार चस्पा करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष भी आरोप लगाता है, और अंदर खाने भी आवाज उठने लगी है बीजेपी में। और जब ब्राह्मणों का जुटान हुआ तो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा इस तरह की राजनीति हम नहीं करते, ये जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर अपनी बात रखने का तरीका ठीक नहीं है। तब सवाल ये भी उठे कि भाई राजपूत जो एमएलए एमएलसी हैं, उनकी भी बैठक हुई थी पिछले साल मध्य में, तब तो ऐसे आंखें नहीं तरेरी गई थी। तो ये खेल क्या हो रहा है? और 10% के करीब ब्राह्मण वोट बैंक है, लेकिन अवध और पूर्वांचल में कई जिलों में यह निर्णायक भूमिका में है। 60 सीटें तो ऐसी हैं 403 में से, जहां वो तय कर सकते हैं ब्राह्मण कि जीतेगा कौन, और 115 सीटों पर उनका अच्छा खासा दखल है। और पींगे बढ़ाने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव ने कहा, जब ये मिलान हो रहा था ब्राह्मणों का, कि यार आपको अगर मान सम्मान में दिक्कत आ रही है, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं हो रही। 46 अगर एमएलए हैं तो 7 मंत्री भी हैं। तो ये खेल क्या हो रहा है? ओपिनियन मेकर्स बहुत बड़े होते हैं। ब्राह्मण समाज 10% ही सही, लेकिन सत्ता किसकी बनेगी ये तय करने में निर्णायक भूमिका भी निभाते आए हैं। अगर हम खास उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत, एक बात बहुत मशहूर है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और अगले साल यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य पूरे देश का, और इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। 2029 के लोकसभा चुनाव का तो मुद्दे तो बहुत से अभी से उछलने लगे हैं, लेकिन इन सब में क्या ब्राह्मण वोट बैंक एक अहम धुरी बनता जा रहा है क्या?
उत्तर प्रदेश के चुनाव का। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, एक नारा गूंजा था उत्तर प्रदेश में 19 साल पहले, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। यह मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग जो की थी, एक आउटरीच, ब्राह्मणों को भी साथ साधने की एक सफल कोशिश, एक सफल एक्सपेरिमेंट करने में मायावती कामयाब हो गई थी, सत्ता पर काबिज हुई और दिल्ली तक जाने की बात होने लगी थी। वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उसी राजनीतिक विचारधारा के विस्तार का परिणाम था। अब आज 70वां जन्मदिन था बहन मायावती का, तो उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया कि ब्राह्मण समाज को किसी बाटी चोखा की जरूरत नहीं है, हमने तो हमेशा उचित भागीदारी दी। आप बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष, तमाम अपने विरोधियों के नाम गिनवा दिए मायावती ने। इन पर भरोसा ना करें, ये बीजेपी और समाजवादी वाले तो आपको टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मण समाज को ये कहती हुई नजर आई, और आपकी सुरक्षा का हम पूरा ख्याल रखेंगे, मान सम्मान का भी। सुनिए क्या बोली मायावती। हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो मायावती 2007 को दोहराना चाह रही हैं क्या? और 2007 में क्या हुआ था? ब्राह्मण समाज 17%, कोई बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं था, पर छौंक कितना जबरदस्त, 17% ब्राह्मण वो आ गए मायावती के साथ, और वो अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई। ये 16 साल बाद हो रहा था, 2007 में। 1991 के बाद पहली बार कोई अपने दम पर बहुमत लेने में कामयाब हो रहा था। सिर्फ 17% ब्राह्मण आ गए साथ, एक छौंक ऐसा डला। और तब बीजेपी के पास 39% ब्राह्मण वोट था 2007 में। लेकिन यह तस्वीर कैसे बदली है? 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास 89% ब्राह्मण आ गया। 89। 2017 में भी 83% था, और समाजवादी पार्टी के पास 6 और 7%। बीएसपी के पास ना के बराबर रह गया। तो अब इन्हीं को साधने की कोशिश हो रही है, और नाराजगी की जो थोड़ी बू आ रही है उसका फायदा उठाने की कोशिश है क्या? सीधा पलटवार किया है पंकज चौधरी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के। वो क्या कह रहे हैं? हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुनिए। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब वो ये दावा कैसे ठोक रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। 46 विधायक हैं यूपी बीजेपी में ब्राह्मण, 7 मंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं, 19 जिला अध्यक्ष हैं। पर इसमें एक बड़ा पर लग जाता है। पर क्या 23 दिसंबर को बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक थे और एमएलसी, इनकी बैठक हुई बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर। शाम को 7 बजे से रात 12 बजे तक यह बैठक चली। पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ एक नाराजगी थी, उस पर सवाल उठ रहे थे।
ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा बनाने पर विचार हुआ। संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जुबानी जमा खर्च हो रहा है। ब्राह्मणों को उनकी मौत पर आर्थिक फंड दिए जाएं। बहुत बार हो चुका है, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूं। बीजेपी के ही विधायक ब्राह्मणों के खिलाफ नकारात्मक रुख और रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इस बैठक के बाद पंकज चौधरी ने क्या कहा था कि यह हमारी कार्यशैली के खिलाफ है, ऐसी गतिविधि पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ। 26 तारीख का ही यह बयान। तो तब समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला, सवाल उठाए कि जब राजपूत बैठक करते हैं, ये सवाल, ये हिदायत, ये नसीहत तो नहीं दी जाती। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों की मीटिंग हुई थी, यहां भी 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी शामिल हुए। कुंदरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने यह बैठक कराई थी, एक होटल में हुई थी, नामचीन होटल, लखनऊ के अवध क्लार्क। तब सवाल नहीं उठाए। और उसी दिन 26 तारीख को शिवपाल सिंह यादव, बड़े चेहरा हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आ जाइए हमारे पास। तो अपने दरवाजे खोल दिए थे समाजवादी पार्टी ने भी। तो यही खेल हो रहा है क्या? ये 10% वोट बैंक जो है, इसमें भी थोड़ा हमें वर्गीकरण करने की जरूरत है। ब्राह्मणों की राजनीतिक अहमियत समझने के लिए उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं 12 जिलों की, जहां पर 15% से ज्यादा आबादी है ब्राह्मणों की, और 10% से ज्यादा आबादी वाले 110 विधानसभा सीटें हैं। और 15% से ज्यादा जहां ब्राह्मणों की आबादी है, उसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज है। और ये इलाका कौन सा है? अवध और पूर्वांचल, जहां पर झटका खाया था लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने। 62 से 33 पर सिमट गई थी, 29 सीटों का नुकसान। तो उसी का फायदा उठाने के लिए मायावती ने यह कार्ड खेला है, या मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है? ब्राह्मणों की नाराजगी विपक्षी खेमे समाजवादी या कांग्रेस के खाते में ना जाए, उन्होंने ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है क्या? राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये खेल भी लगातार होता है। तो ये खेल क्या हो रहा है, इसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सत्ता की दरकार, जागा मायावती का ब्राह्मण प्यार और बीजेपी से ब्राह्मण नाराज, नए समीकरणों का आगाज। अब नए समीकरण बन रहे हैं क्या? कैटलिस्ट बन रहा है क्या ब्राह्मण समाज? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।